5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद 70,000 रुपया बिल क्यों आ गया। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन कुछ लोग सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद भी हजारों रुपया बिल दे रहे हैं। इसकी वजह क्या है? अगर आप लोग बिजली के बिल से जान छुड़वाना चाहते हैं तो इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद 70,000 रुपया बिजली का बिल आ गया। इसकी वजह क्या है? क्यों इतना ज़्यादा बिल आया? हालांकि लाखों रुपया लगा लिया अपने सोलर सिस्टम पर। अगर देखा जाए अच्छी क्वालिटी के सोलर पैनल, लोंजी कंपनी के सोलर पैनल लगवाए गए थे। इसके अलावा अगर इन्वर्टर देखा जाए तो वो भी इन्वर्क्स का 5.2 किलोवाट का इन्वर्टर यहाँ पर लगा हुआ था। तो मैंने कल विजिट किया, देखा तो इतना बिल ज़्यादा क्यों आया। मैंने सारा देखा परखा और समझ जो मुझे आई तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूं। अगर आप लोगों के घर में भी सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आप लोगों का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, इसकी वजह क्या है और यहाँ पर मैं आपको ये बताता जाऊं। अगर आप लोगों ने अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि अगर सोलर सिस्टम लगवाना है तो किस तरीके से हमें अपने घर को चलाना है। क्योंकि सोलर सिस्टम लगवाया ही इसी वजह से जाता है कि हमारे घर में बिजली का बिल जो है वो कम से कम हो जाए। तो अगर आप लोगों ने सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद भी हज़ारों रुपया बिजली का बिल देना है तो फिर आप लोगों को सोलर सिस्टम का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। फिर यही है कि लाइट आपको सारा दिन बिजली मिलती रहेगी तो बकाया आपकी लाइट नहीं जाएगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही फ़ायदा होगा। लेकिन आप लोगों को बिजली के बिल फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ही आएगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बिजली का बिल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। आपको पता है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, चाहे आप लोगों ने 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया या आप लोगों ने कोई 100 किलोवाट का भी सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है, लेकिन अगर आप लोग मैनेज नहीं करेंगे, अगर आप लोग अपने सोलर से जो जनरेशन है उसे नहीं देखेंगे तो आप लोगों को सोलर सिस्टम का कोई फायदा नहीं होगा। इसी वीडियो को मजीद शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो लेकर आते रहें। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने के बावजूद 70,000 रुपया अगर बिल आ जाए तो ये एक सवालिया निशान है। इसकी वजह क्या है, क्यों इतना ज़्यादा बिल आया है? क्योंकि अगर आप लोगों ने 5 किलोवाट या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया है तो आप लोगों का तो बिल बहुत ज़्यादा कम हो जाना चाहिए। तो आप लोगों का अगर 70,000 रुपया बिल आया है, इसमें या तो आप लोगों की गलती है या कोई और गलती हो सकती है। इसके अंदर 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने ये चीज़ें आप लोगों ने नोट कर लेनी है। तो अगर आप लोग ये नोट करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा होगा। नंबर 1 पे आप लोगों ने जिस कंपनी से, जिस इंस्टॉलर से काम करवाया है उसे कहिएगा कि इसकी सेटिंग को अच्छी तरीके से सेट कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों के इन्वर्टर की सेटिंग अच्छे तरीके से सेट नहीं है तो आप लोगों को बिजली के बिल के अंदर कमी देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि जब आप लोगों ने अपना टोटल सिस्टम लग जाता है तो आप लोगों ने अपने मीटर को देखना है। वहां पर एक रिवर्स की लाइट होती है और दूसरी अर्थ की लाइट होती है। अगर आप लोगों की रिवर्स की लाइट और दूसरी जो सी अर्थ की लाइट है ये चल रही है तो समझ लें या तो आप लोगों के घर के अंदर जो वायरिंग है उसके अंदर न्यूट्रल शॉर्ट है किसी ना किसी जगह से, उसकी वजह से, वो शॉर्टेज की वजह से आप लोगों की अर्थ की लाइट चल रही है। तो आप लोगों को चाहिए वो लाइट जो सी है वो ख़त्म करवाएं, यानी कि वो लाइट आप लोगों की ख़त्म होनी चाहिए। आप लोग अपना जो भी फॉल्ट है वो ट्रेस करें और ट्रेस करने के बाद उसको ख़त्म करवा दें। एक तो ये वजह है। और दूसरी बात, अगर आ जाएं अपने इन्वर्टर की तरफ, इन्वर्टर की मैं बता चुका हूँ सेटिंग को आप लोगों ने अच्छे तरीके से सेट करना है। जो इसकी सेटिंग होती है अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर एक मुकम्मल डिटेल से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को खुद भी अगर इसको सेटिंग को सेट करना चाहें तो इजीली कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग ये इस पॉइंट पे अमल करते हैं, चाहे आप लोगों का 1 किलोवाट का सिस्टम है या आप लोगों का 50 किलोवाट का सिस्टम है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस पॉइंट से। आप लोगों का अगर 1 किलोवाट का सिस्टम है या 10 किलोवाट का सिस्टम है, आप लोगों ने अपने इन्वर्टर से देखना है कि उसकी सोलर से जो जनरेशन है वो कितनी हो रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का 3 किलोवाट का सिस्टम है तो आप लोगों की जो सोलर से जनरेशन हो रही है वो 2 किलोवाट की हो रही है। तो आप लोगों ने ये करना है कि 2 किलोवाट के अंदर अंदर रहते हुए ही लोड अपना चलाएं। यानी कि 2 किलोवाट का लोड हो रहा है तो आप लोगों को चाहिए 1500 वाट का लोड चलाएं।
बकाया अगर आप लोगों की बैटरी चार्ज या एक्स्ट्रा भी रह जाए तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का 2 किलोवाट का लोड जनरेशन हो रही है तो आप लोग उसके ऊपर 3 किलोवाट का लोड डाल देते हैं तो वो होगा ये कि आप लोगों की या तो अगर इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का है वो शेयरिंग बेस पे आप लोगों का सिस्टम चला देगा, 1 किलोवाट का लोड वो वापडा से लेके चला देगा। अगर आप लोगों का इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो क्या करेगा, वो आप लोगों का टोटल लोड वापडा के ऊपर चला देगा, जिससे आप लोगों का नुकसान ये होगा कि टोटल लोड 3 किलोवाट का आपका वापडा के ऊपर चल रहा होगा तो आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा बिल आ जाएगा। तो इसी वजह से जो अच्छी क्वालिटी वाले इन्वर्टर होते हैं वो शेयरिंग बेस पे आप लोगों का चला देते हैं। मैं आपको यहां पर भी यही कहूंगा आप लोग शेयरिंग बेस पे भी ना चलाएं, क्योंकि आप लोगों ने सोलर लगवाया ही इस वजह से कि आप लोगों का बिजली का बिल कम हो। लेकिन अगर आप लोगों ने शेयरिंग बेस पे ही चलाना है तो फिर आप लोगों को बिजली के बिल के अंदर कोई खास कमी नहीं नजर आएगी। हाँ, बिल तो आएगा जरूर, लेकिन फिर वो पहले की निस्बत थोड़ा सा कम आएगा। तो इसी वजह से आज का जो टॉपिक है, जो 70,000 रुपया बिल आया है इनके घर में, तो वो क्यों आया है इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, इन्होंने लगाया हुआ था 5.2 किलोवाट का इन्वरेक्स का इन्वर्टर, जो कि इसके साथ अगर देखा जाए लॉन्जी कंपनी के 545 वाट के 6 सोलर पैनल लगाए गए थे। अगर देखा जाए ये 3 किलोवाट का सिस्टम था तो एक इन्वर्टर एसी सारा दिन इनका फ्री ऑफ कॉस्ट चलता था। लेकिन ये क्या करते थे, एक इन्वर्टर सारा दिन चलाया तो ज़रूरत पड़ने पर दूसरा एसी भी चला लेते थे। लेकिन रात जैसे ही होती थी इनको चाहिए था यहाँ तो बैटरी के बैकअप पे चलाएं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर अगर एसी चलाते तो वो तो ठीक था। लेकिन वो क्या करते थे, जैसे ही शाम होती 8 बजते तो 8 बजे से वो उनका कहना था 8 बजे से लेके सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे तक डेली 2 एसी इनके चलते थे, तो जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बिल आया है। हालांकि ये देखने से पहले इन्होंने मुझे नहीं बताया था। मैंने इनका मीटर चेक किया, इनकी इन्वर्टर की सेटिंग को देखा और कुछ सेटिंग थी वो मैंने सेट की, लेकिन ज़्यादातर सेटिंग ख़राब थी तो कुछ सेटिंग थी वो मैंने सेट की। सेट करने के बाद मैंने देखा कि इनका असल फॉल्ट क्या था। असल सेटिंग के अंदर भी मसला था, लेकिन जो मसला था असल ये था कि इन्होंने अपने लोड को मैनेज नहीं किया था, जिसकी वजह से इनका बिल इतना ज़्यादा आया। वो परेशान हो गए कि हमारा बिल इतना ज़्यादा क्यों आ गया। हालांकि पहले भी 2-3 महीने में बिल ज़्यादा नहीं आया था। और दूसरी बात ये थी कि ये जो 1-2 महीने चल रहे हैं वापडा की तरफ से पूरे पाकिस्तान में हर घर में बहुत ज़्यादा बिल आ रहा था, तो इसी वजह से बिजली के यूनिट भी अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा यूनिट भी महंगे हो गए हैं। तो इसी वजह से ये भी वजह बनी थी। और सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताऊंगा वो यही है कि आप लोगों का सिस्टम चाहे कोई 1 किलोवाट का है या आप लोगों का सिस्टम का 10 किलोवाट का है, आप लोगों ने अपने लोड को मैनेज करके चलाना है। अगर आप लोग अपने लोड को मैनेज कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों का बिजली का बिल 50% से भी नीचे आ जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।